हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीसर क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो डीके कोयल के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के क्वेश्चन नंबर 22 का ए, 22 का बी, 23, 24, 25, 26 और 27। ये सारे क्वेश्चन सिंपल से हैं, इसलिए हमने ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में बना दिए, ठीक है। और इससे पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आप पिछली वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कंसेप्ट है आज का हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल सा कंसेप्ट होता है, बट इसमें एक फॉर्मूला लगता है। बट फॉर्मूले से पहले इसमें ना दो मेथड होते हैं आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन के टाइप्स दो होते हैं। एक जिसमें आपको टाइम और अमाउंट दोनों आपको डिफरेंट मिलेंगे, बोथ आर डिफरेंट, है ना। और एक में ऐसा होगा कि जिसमें टाइम और अमाउंट आपको इक्वल मिलेंगे, ठीक है। ये दो दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ठीक है। जब आपके पास टाइम और अमाउंट दोनों डिफरेंट होते हैं तो अलग तरीके से क्वेश्चन होता है, और जब टाइम और अमाउंट दोनों इक्वल होते हैं तो अलग तरीके से क्वेश्चन होता है। इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस वाले कंसेप्ट के क्वेश्चन देखेंगे, और किताब में भी इस वाले कंसेप्ट के क्वेश्चन पहले ही दे रखे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 है ये आपका, जिसमें टाइम और अमाउंट दोनों डिफरेंट होंगे। जैसे कि क्वेश्चन समझिए, Mr. Ashok Gupta is a partner in a firm. He withdraw the following amount during the year 31 मार्च 2024। 30 अप्रैल को सबसे पहले विड्रॉ कर रहा है 8,000 की, फिर 30 जून को कर रहा है 6,000 की। देखो अमाउंट भी बदल गया, और टाइम ड्यूरेशन कितना है इनके बीच में। इनके बीच में अप्रैल 30 से 3 महीने हो गए, ठीक है ना। जून 30 तक 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, सॉरी। मई हो गया और जून हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो जून के बाद आपने सितंबर में कराया, तो जून के बाद सितंबर, तो जून के बाद सितंबर मतलब जुलाई हो गया, अगस्त हो गया और सितंबर हो गया, 3 महीने हो गए। तो यहाँ पर टाइम पीरियड भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, और अमाउंट तो सबका डिफरेंट चल ही रहा है, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% पर एनम, ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024। तो इसको दो मेथड से कर सकते हैं आप, एक नॉर्मल मेथड से, और दूसरा होता है इसमें प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। नॉर्मल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। मैं दोनों से ही इस क्वेश्चन को करा रहा हूं ताकि आपको प्रोडक्ट और नॉर्मल दोनों समझ में आ जाए। नॉर्मली मतलब उसको सिंपल मेथड के नाम से जाना जाता है, सिंपल मेथड। तो देखो सिंपल मेथड क्या कहता है, सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लीजिए। फॉर्मेट में ज़्यादा कुछ नहीं आता, अमाउंट आता है और डेट आती है। देखिए पहले हम अमाउंट लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ डेट लिख लेते हैं। डेट हमें क्या दे रखी है, 30 अगस्त, सॉरी 30 अप्रैल। 30 अप्रैल की डेट में अमाउंट कितना आप विड्रॉ कर रहे हो, 8,000 रुपये, ठीक है। फिर 30 जून, 30 जून की डेट पे आप 6,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हो। और 30 सितंबर, 30 सितंबर की डेट पे आप 5,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। और फिर 31 दिसंबर, 31 दिसंबर की डेट पे आप 12,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हो। और फिर हो गया आपके पास 31 जनवरी, तो 31 जनवरी की डेट पे आप 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। अब सिंपल मेथड में आपको करना है क्या कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, तो यहाँ पर डायरेक्टली इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका रेट क्या चल रहा है, 9% पर एनम का चल रहा है। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपकी ड्राइंग होगी उसको मल्टीप्लाई कर दोगे रेट से, और मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम पीरियड से, ठीक है। तो इसमें ना एक चीज पहले निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड, है ना। हमें टाइम पीरियड चाहिए होता है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन के अनुसार हम पहले क्या निकाल लेते हैं, एक टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया कि 30 अप्रैल के बाद आपके पास कितना टाइम रह गया था, मतलब 31 मार्च तक। जहां पर भी देखेंगे हम 31 मार्च तक देखेंगे, क्योंकि हमारी क्लोजिंग कब होती है, 31 मार्च को होती है। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 11 महीने, ठीक है। 30 जून से लेकर 31 मार्च तक, तो 30 जून तक आप मंथ हटा दो, अप्रैल मई जून हटा दो, 3 महीने गए, तो 12 में से 3 गए तो 9, ठीक है। ऐसे ही 30 सितंबर के बाद 6, फिर दिसंबर के बाद आपके पास जो महीने बचते हैं वो जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 3 महीने। फिर जनवरी के बाद आपके पास सिर्फ 2 महीने, इस तरीके से। अब फिर यहाँ पर आप इंटरेस्ट निकाल दो डायरेक्टली। अब जैसे कि इंटरेस्ट निकलेगा यहाँ पर 8,000 रुपये पर 9% और
मल्टीप्लाई बाय 11/12। इस तरीके से ये आप टोटल निकालते जाएं, ठीक है ना। टोटल करते जाते हैं हम, ये हमारे पास आ जाएगा 8,000 का 9% और डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, 660 रुपये, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पर भी 6,000 का 9% और कितना महीने के लिए 9/12, ठीक है। 9 महीने का करते हैं तो 9 ऊपर रखते हैं और 12 नीचे रखते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि 12 महीने होते हैं हमारे पास। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 9% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9, 405 रुपये। नेक्स्ट 5,000 और उसका 9% और 6 महीने के लिए, तो ये हो जाएगा 5,000 का 9% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 225 रुपये। फिर है 12,000, 12,000 का 9% 3 महीने के हिसाब से, तो 12,000 का 9% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 270 रुपये। फिर है 10,000 का 9% के हिसाब से और 2/12, ठीक है। 10,000 का 9% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 150 रुपये। अब इसका टोटल कर लेते हैं, 660 प्लस 405 प्लस 225 प्लस 270 प्लस 150, तो ये आ गया आपका 1710, ठीक है। ये आपका टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। अब प्रोडक्ट मेथड से करते समय ना आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। देखो हमने पहले ही सिंपल मेथड से करके देख लिया, अब आंसर आ गया आपका 1710। अब प्रोडक्ट मेथड से करते हैं, तो प्रोडक्ट मेथड से भी आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट में वही चीज़ लिखेंगी, सबसे पहले जो डेट है वो लिखेंगे, फिर देन फिर आपके पास जो अमाउंट आएगा वो लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे, और फिर यहाँ एक और चीज़ करनी होती है, प्रोडक्ट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं डेट। डेट आपके पास क्या क्या थी क्वेश्चन में पहले से ही है हमारे पास, 30 अप्रैल, 30 जून, 30 सितंबर, ठीक है, और 31 दिसंबर और 31 जनवरी। इस तरीके से अमाउंट भी है हमारे पास 8,000, 6,000 और 5,000, 12,000 और 10,000। इस तरीके से अभी मैंने दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत ना आए, कभी सिंपल मेथड बोल दे प्रोडक्ट मेथड बोल दे तो कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अमाउंट हो गया, और यहाँ पर हमें टाइम भी क्वेश्चन में हमने निकाल लिया था, ठीक है। पहले था हमारा 11, फिर 9, 6, 3 और 2, इस तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड है तो प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग बस आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रोडक्ट करना है। किस चीज़ का प्रोडक्ट करना है, अमाउंट का और टाइम का प्रोडक्ट करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8800, ठीक है, 88,000 सॉरी, और 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54,000, ठीक है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000, 12 को 3 से 36,000 और 10 को 2 से 20,000। इस तरीके से ही आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसका टोटल करना है, टोटल, ठीक है। इन सब का टोटल करना है। टोटल करेंगे 88,000 प्लस 54,000 प्लस 30,000 प्लस 36,000 और प्लस 20,000। इस तरीके से ही टोटल करेंगे तो 2,28,000 आएगा, ठीक है। इसका टोटल आ गया आपके पास 2,28,000। अब आपको बस सिंपल सा एक कंसेप्ट याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जो टोटल आया है 2,28,000, उसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो कि 10% चल रहा था, ठीक है, और सॉरी 9% चल रहा था, और फिर उसे मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से, 1/12 से। ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो नई चीज़ है 1/12 करना पड़ेगा आपको, ठीक ना, एक चीज़ ध्यान रखना बस। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, 2,28,000 मल्टीप्लाई बाय 9% और डिवाइड बाय 12, तो ये टोटल भी आपके पास 1710 ही आएगा, ठीक है। देखो पहले में भी 1710 आया था, इसमें भी 1710 है।
क्वेश्चन दोनों में मतलब आंसर जो है दोनों में सेम ही आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का बी। क्वेश्चन कह रहा है ए इज अ पार्टनर इन अ फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इज ड्राइंग दिस। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहा है 10% पर एनम ध्यान रखना। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए इज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 के लिए, ठीक है। अब आप इस चीज को किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रोडक्ट मेथड से करके दिखा देता हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा बढ़िया सा लगता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड से करने के लिए सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लें। तो डेट क्या क्या दे रखी है हमें, डेट दे रखी है 1 जून। 1 जून को कितने रुपए अमाउंट भी लिखते जाते हैं 1000 रुपये। फिर 1 अगस्त को 750 रुपये। 1 अक्टूबर को 1250 रुपये। और फिर 1 दिसंबर को 500 रुपये। और 1 फरवरी को अमाउंट है 500 रुपीज़, ठीक है। इस तरीके से अब आपको बस करना क्या है, टाइम निकालना है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। टाइम निकालो 1 जून के बाद कितने, मतलब 31 मार्च तक कितने टाइम होता है, कितने महीने होते हैं। तो 1 जून मतलब अप्रैल और मई हटा दो, है ना। अप्रैल और मई हटा देंगे तो आपके पास बचेंगे कितने, 10 बचेंगे, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 अगस्त है, 1 अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस तरीके से आप काउंट कर लेना, 8 महीने। फिर 1 अक्टूबर के बाद 6 महीने काउंट कर लेना। 1 दिसंबर के बाद, दिसंबर को इंक्लूड करना है, 1 दिसंबर है ना, दिसंबर को इंक्लूड करना है, तो 4 महीने। फिर 1 फरवरी के बाद आपके पास 2 महीने, इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आ जाएगा ये, ठीक है। और 8 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6,000 रुपये। 1250 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 रुपये। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,000 रुपये, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000 रुपये। क्या करना है फिर आपको, टोटल करना है इसका, ठीक है। टोटल करते हैं, 10,000 प्लस 6,000 प्लस 7,500 और 2,000 और फिर 1,000, ये हो जाएगा 26,500, ठीक है। इस तरीके से ये कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। अब इसमें क्या करना है, आपको इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या करना है, 26,500 को मल्टीप्लाई करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चला था 10% और 1/12, इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। तो 26,500 का 10% तो वही हो जाएगा सीधा, ठीक है। 1 जीरो हट जाएगा और डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 220.8, तो समथिंग हो जाएगा 221 रुपये, ठीक है। तो 221 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब इस क्वेश्चन को आप प्रोडक्ट मेथड से नहीं कर पाओगे, इसको आप सिंपल मेथड से ही करोगे। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रखा कि किस मेथड से करना है, तो सिंपल से ही करना है, ठीक है ना। तो करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसमें क्यों बोल रहा हूँ मैं सिंपल, क्योंकि आपको ना अब ना 6 अगस्त, 22 नवंबर, 14 जनवरी, 10 मार्च ऐसे दे रखा है, तो मतलब बीच से भी अलग अलग डेट दे रखी है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल मेथड का इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है ना। सिंपल मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम, हर किसी का टाइम पीरियड निकालेंगे अलग अलग से, ठीक है। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं सीधा सीधा ऐसे ही कि आपने फर्स्ट 6 अगस्त को करा है, ठीक है। तो 6 अगस्त को आपने 12,000 रुपये करें, और टाइम पीरियड कितना है उसका, टाइम पीरियड चलेगा। अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड के लिए आपको डेज निकालने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या निकालने होंगे, डेज निकालने, ठीक है ना। तो डेज कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। 6 अगस्त के बाद, 6 अगस्त, अगस्त में कितने दिन रह गए आपके, मतलब अगस्त अगर देखा जाए तो 31 का है, 31 में से 6 दिन चले गए तो आपके पास बचे 25 दिन, ठीक है। प्लस फिर अगला है सितंबर, सितंबर आता है आपका 30 का। फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, और फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, और फिर मार्च। इस तरीके से आप टोटल कर लेंगे, ठीक है ना। तो 25, 30, 31, 30, 31 और 31 और 28 और 31, ये आ गया 237 डेज, ठीक है। अब इसका आपको इंटरेस्ट निकालना है,
तो 12,000 का आप इंटरेस्ट निकालोगे, कितने परसेंट चल रहा है, देखो 7% चल रहा है, ठीक है ना, 7% चल रहा है, और 237 डिवाइड बाय 365 इस तरीके से कर दोगे, क्योंकि 365 दिन होते हैं हमारे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 7% डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 237, तो ये आ गया आपके पास 545, इस तरीके से पॉइंट में भी आ रहा है कुछ समथिंग, ठीक है। आगे दूसरे का देखते हैं, ये तो हो गया पहले का, फिर दूसरे का अगला है 22 नवंबर। 22 नवंबर, और 10,000 रुपये आपने विड्रॉ करे हैं, और टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड डे देखते हैं। 22 नवंबर यानी कि नवंबर में कितने दिन रह गए, 8, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, और फिर मार्च। इस तरीके से टोटल आ जाएंगे आपके पास 8 + 31 + 31, 28 और 31, 129 डेज। तो इस 129 डेज का भी निकाल देते हैं इंटरेस्ट। 10,000 का 7% और 129 डिवाइड बाय 365। 10,000 का 7% डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 129, ये आ गया आपके पास 247.39 समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट में आपने 14 जैन को कराया, तो 14 जैन को आपने कितने रुपये विड्रॉ करे हैं, 18,000 रुपये, ठीक है। 18,000, और डेज काउंट कर लेते हैं हम। 14 जैन के बाद आपके पास रह जाएंगे 16-17 दिन, ठीक है, 17 दिन, फिर 28 और फिर 31 मार्च। अब इसका टोटल हो जाएगा आपका 17 + 28 + 31, तो ये हो जाएगा 76, ठीक है। तो इसका इंटरेस्ट निकाल देते हैं। 18,000 का कितने परसेंट है आपका, 7% चल रहा है, 76 अपॉन में 365, ठीक है। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 7% डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 76, तो ये आ गया 263 समथिंग पॉइंट में, है ना। और फिर नेक्स्ट है फोर्थ, 10 मार्च को कर रहे हैं हम, 10 मार्च, ठीक है। 10 मार्च से कितने दिन हो गए आपके पास, देखा जाए तो 20 और 21 दिन हो गए, ठीक है। 22 पे ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अमाउंट आपके पास कितना है, अमाउंट है 27,000। देखो 2-4 रुपए का फ़र्क आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पॉइंट में भी हमने आ रखा है क्वेश्चन, और हमने लिया नहीं है, ठीक है ना। तो 27,000 मल्टीप्लाई बाय 7% मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन में 365, ऐसे क्वेश्चनों में पॉइंट में फ़र्क आ सकता है, ठीक है। 27,000 का 7% डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 21, इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 109 पॉइंट समथिंग कुछ। टोटल कर देते हैं अब, टोटल आ जाएगा, पहले लिख देते हैं 109.03 + 263 प्लस 247.39 प्लस 245, सॉरी 545.4। अब इनको जोड़ देते हैं, 1 2 3 4, 4 हो गए, ठीक है, 4 ही थे हमारे पास। इन सबको जोड़ देते हैं, 109.03 प्लस 263 प्लस 247.39 प्लस 545.4, तो ये आ रहा है आपका कुछ 1164.82 समथिंग, ठीक है। अब देखो आंसर मैंने क्या है कि 170 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस माइनस में कोई पॉइंट पॉइंट में ऊपर नीचे हो रखा था, इसलिए हमने इग्नोर कर दिया उसको। तो आंसर आपका ये भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है, इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 ये कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, इक्वली प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है भाई, एंड विद कैपिटल 3 लाख और 2 लाख। द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 आर एस फॉलो। एज ड्राइंग दे रखी है आपको, ये सारी की सारी, 30/6 को 20,000, 31/7 को 10,000, 1/10 को 10,000, और 1/3 को 16,000। देखो अभी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें इक्वल अमाउंट और इक्वल टाइम हो, ठीक है ना। तो अभी हम सारे क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड से ही करेंगे। और बी ड्रॉ कर रहा है 6,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब देखो आ गया, यहाँ पर आ गया 6,000 रुपये एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में 6,000 रुपये विड्रॉ करा है। इसका मतलब क्या है,
बी जो विड्रॉ कर रहा होगा कुछ इस तरीके से कर रहा होगा, 30 अप्रैल को 6,000 रुपये, फिर 31 अप्रैल को, सॉरी 31 मई को 6,000 रुपये, फिर 30 जून को 6,000 रुपये। तो इसमें क्या है देखो, टाइम ड्यूरेशन भी एक एक महीने का है और अमाउंट भी सबका क्या है, टोटल आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसमें। अब यहाँ पर दूसरा केस हमारे पास आ गया। अब कह रहा है कि द डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग एट 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों चीजें निकालनी है, सिंपल सा कंसेप्ट ये तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ही कैपिटल का इंटरेस्ट और एक ही ड्राइंग का इंटरेस्ट निकाल देते हैं, ठीक है। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल देते हैं। पहला इज कैपिटल, कैपिटल ऑफ ए कितनी थी भाई, ए की कैपिटल थी 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ठीक है। उस पर कितना चल रहा था, डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, तो 10% पर एनम चल रहा है, ठीक है। और इस पर तो पूरे साल का ही लगता है, सिंपल सी कंसेप्ट है। तो ये तो सीधा सीधा आ जाएगा 30,000 रुपये, ठीक है। और चलो बी का भी कैपिटल का निकाल देते हैं, यहाँ पर कैपिटल का ही निकाल देते हैं दोनों का। तो बीस कैपिटल इंटरेस्ट, बीस की कैपिटल कितनी थी आपके पास, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का 10% आ जाएगा आपका सीधा सीधा 20,000 रुपये। ये तो आप अपने आप भी निकाल सकते हैं ना। अब एज की ड्राइंग आ जाएगी, तो एज की ड्राइंग देखते हैं, एज ड्राइंग। तो ड्राइंग के लिए आप कौन सा मेथड लगाओगे, वही प्रोडक्ट मेथड लगाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 30/6 को करा है कितने रुपए, 20,000 रुपये। फिर 31/7 को, 31/7 को 10,000 रुपये। फिर 1/10 को 10,000 रुपये, 1/10 को 10,000 रुपये। फिर 1/3 को 16,000 रुपये, 1/3 को 16,000 रुपये, ठीक है। अब आपको इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं, टाइम इधर ही निकाल लेते हैं। तो 30/6 मतलब 30 जून के बाद आपके पास कितना टाइम बचा है, 9 मंथ बचा है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। 31/7, 31/7 के बाद अगस्त बचा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 8 महीने बचे हैं आपके पास, ठीक है। और 1 अक्टूबर के बाद 6 महीने, और 1 मार्च के बाद आपके पास सिर्फ 1 महीना, ठीक है। अब प्रोडक्ट करना होता है आपको, प्रोडक्ट लगा देंगे इसमें। तो 20,000 को 9 से करेंगे तो 1,80,000, 10,000 को करेंगे तो 80,000, 60,000, और ये 16,000। इसका टोटल कर लेते हैं। तो 1,80,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 16,000, ये आ गया टोटल 3,36,000, ठीक है। अब 3,36,000 का ब्याज निकाल देते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये ए की ड्राइंग है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 3,36,000 का 10% लग रहा है, और वो भी हम क्या कर देंगे, 1/12 कर देंगे, ठीक है ना। तो 3,36,000 का 10% और डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया 2,800 रुपये। तो 2,800 रुपये का क्या लग रहा है इस पर, ब्याज लग रहा है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का कितना है, 2,800 रुपये, ये आ गया, ठीक है ना। और ये तो आ ही गया था। अब बी की ड्राइंग आपको देखनी है। अब ध्यान रखना, बी के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट नया है, तो आप समझ के चलना कि बीज ड्राइंग के लिए क्या करना है। अब यहाँ पर ना हमें क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि जो बी ड्राइंग कर रहा है वो कुछ इस तरीके से कर रहा है कि हर महीने के एंड में कितने रुपए विड्रॉ कर रहा है, 6,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है। तो टोटल विड्रॉ कितना करा है इसने, टोटल विड्रॉ करा है। सबसे पहले आपको टोटल ड्राइंग देखनी है इसकी कितनी होगी। तो टोटल ड्राइंग हो गई, 6,000 रुपये कर रहा है और 12 महीने तक कर रहा है, तो 12×72, तो 72,000 रुपये उसने विड्रॉ करे हैं, ठीक है ना। अब आपको इसमें ना टाइम पीरियड निकालना होता है। टाइम पीरियड निकालने का एक मेथड होता है, फॉर्मूला होता है। कुछ बच्चे उसको याद कर लेते हैं और कुछ बच्चे उसको समझ लेते हैं, तो आप समझ लेना वो बेटर है। तो समझने के लिए क्या करना है आपको, टाइम पीरियड कैसे निकालना है ध्यान रखना। एक मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ टाइम पीरियड का। फॉर्मूला सिंपल सा है, अगर आपको समझ में आ जाए तो एक बार देख लेना, समझ जाएंगे, ठीक है ना। ना समझ में आए तो दोबारा देख लेना एक बार। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है मंथ, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग के बाद आपके पास कितने महीने बचे हैं, प्लस मंथ
लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग के बाद आपके पास कितने महीने बचे हैं, उन दोनों को डिवाइड कर दोगे 2 से, है ना, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आपका टाइम पीरियड निकल के आएगा। तो करना क्या होता है कि टाइम पीरियड देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए कि 72,000 आपकी टोटल ड्राइंग है, मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, जो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर टाइम पीरियड चाहिए आपके पास, तो टाइम पीरियड आपके पास नहीं है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए ये मेथड आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आपने फर्स्ट ड्राइंग कब करी थी, आपने फर्स्ट ड्राइंग करी थी 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल के बाद आपके पास महीने कितने बचे, अप्रैल को छोड़ दो, बाकी बचे कितने, 11, तो यहाँ पर आप लिखोगे 11 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग आपने कब करी होगी, तो देखो ऐसे चलते जाओगे तो लास्ट तो आप 31 मार्च को ही करोगे ना, 31 मार्च को 6,000 रुपये आपने विड्रॉ करे होंगे, तो लास्ट कब करिए आपने, 31 मार्च को, तो 31 मार्च के बाद आपके पास कितने महीने बचे हुए हैं, जीरो, जीरो डिवाइड बाय 2, यानी कि 11/2 आ गया, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब आपको करना क्या है कि इधर 11/2 लिख देना है, बट 11/2 लिखने के साथ साथ आपको 12 भी लिखना पड़ेगा साथ में, क्यों, क्योंकि अगर हम 6 महीने का निकालते हैं ना तो 6/12 करते हैं, 9 महीने का निकालते हैं तो 9/12 करते हैं, तो 12 तो वो रहता ही रहता है, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये कट जाएगा 6 बार में 6,000, ठीक है, और ये 2 से भी कट जाएगा 3,000, 3,000 का 10% हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये आ गया 3300 रुपये, तो 3300 रुपये आपका इसमें ब्याज निकल के आ जाएगा, ठीक है, देखो ये 3300 आ गया ना, सिंपल सा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रेगुलर मेथड होते हैं, मतलब रेगुलर कंसेप्ट होता है, रेगुलर टाइम और रेगुलर अमाउंट होता है, तो किस तरीके से निकलना होता है। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में भी अब आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ डिवाइड बाय 2, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है गोपाल इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ 1,000 पर मंथ रेगुलरली ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अब ये फर्स्ट डे कर रहा है, फर्स्ट डे का मतलब क्या है, 1 अप्रैल को 1,000 रुपये, 1 मई को 1,000 रुपये, ठीक है, 1 जून को 1,000 रुपये, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में। तो बताओ इसने टोटल ड्राइंग कितनी करी होगी, टोटल ड्राइंग कितनी होगी इसकी, तो 12, सिंपल सी बात है, 1,000 रुपये है और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12,000 हो जाएगा, तो 12,000 रुपये इसने टोटल ड्राइंग करी होगी। अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे हम, टाइम पीरियड के लिए हमने फॉर्मूला लिखवा दिया आपको, मंथ लेफ्ट, ये एक बार और लिख देता हूँ मैं, बाद में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइड बाय 2, ठीक है, इस तरीके से। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग आपने जब करी होगी तो कब करी है, देखो 1 अप्रैल को करी है, 1 अप्रैल के बाद आपके पास महीने कितने बचे, अब बच्चे बोलेंगे 11, 11 नहीं बेटा, आप 1 अप्रैल से कर रहे हो, 1 अप्रैल से का मतलब है अप्रैल पूरा यूज हो रहा है आपका, तो इसका मतलब टोटल आपके महीने कितने बचे हैं, 12, समझ में आ रहा है, ये गलती बच्चे करते हैं। लास्ट में जब आपने 1 मार्च को विड्रॉ करा होगा तो आपके पास 1 महीना बच गया होगा, डिवाइड बाय 2, यानी कि 13/2, इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। अब इंटरेस्ट निकाल दो, इंटरेस्ट हो जाएगा आपके पास 12,000 टोटल ड्राइंग थी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है इसमें, 15% पर एनम, ये रहा, और मल्टीप्लाई बाय 13/2 और साथ में 12 भी, ठीक है, इस तरीके से याद रखना, ये कट जाएगा 1,000 बार में और ये कट जाएगा 500 बार में, ठीक है। तो सीधा सीधा हो गया 500 का 15% और डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये आ गया 975 रुपीज़, तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा 975, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 में आपको एक चीज़ नई दे दी है, क्वार्टर दे दिया। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 3-3 महीने के पेयर, 4 पेयर, यानी कि देखो अप्रैल, मई और जून, ये एक क्वार्टर हो गया, ठीक है, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये दूसरा क्वार्टर हो गया, ठीक है, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये तीसरा क्वार्टर हो गया, ठीक है, फिर ऐसे ही जनवरी, फरवरी और मार्च, ये आपका चौथा क्वार्टर हो गया। इस तरीके से क्वार्टर वाइज आप काम करेंगे इसमें, ठीक है। फॉर्मूला कंसेप्ट वही रहेगा,
आप ज़्यादा टेंशन न लें, ठीक है ना। अब देखो पहला केस कर रहे हैं हम, केस 1, जिसमें विड्रॉ कर रहा है 5,000 रुपये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग में कर रहा है यानी कि स्टार्टिंग में कर रहा है, ठीक है, और हर क्वार्टर में। तो सबसे पहले ये देखो कि टोटल ड्राइंग कितनी हो रही है, तो टोटल ड्राइंग हो जाएगी इसकी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि हर क्वार्टर में निकालना है ना, 4 बार निकाल रहा है बस। तो 12 से मतलब मल्टीप्लाई करना, 4 से करना है ना, तो ये कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। अब इसमें टाइम पीरियड निकालना है आपको। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या था, मंथ। अब ध्यान रखो बिगिनिंग में कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब कर रहा कब कब कर रहा होगा, 1 अप्रैल को, फिर पूरे क्वार्टर में कहीं नहीं करा, फिर 1 जुलाई को, फिर पूरे क्वार्टर में नहीं करा, फिर 1 अक्टूबर को, क्वार्टर में कहीं नहीं करा, 1 जनवरी को। इस तरीके से ये विड्रॉ करा होगा। अब देखो फॉर्मूला क्या था कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ। फर्स्ट विड्रॉ कब कर रहा है, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बच रहे हैं, तो देखो 1 अप्रैल के बाद आपके पास टोटल पूरे महीने बच रहे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल कर रहा है ना, अप्रैल भी आ गया, मई भी आ गया, जून भी आ गया, ठीक है ना, तो सारे महीने हो रहे हैं। अब बच्चा क्या करता है, ये गलती करता है कि क्वार्टर को भूल जाता है, फिर यहाँ 9 मंथ लिख देता है, गलती कर देता है, पर नहीं, पूरे 12 महीने हैं आपके पास, ठीक है। प्लस लास्ट विड्रॉ कब करिए आपने, 1 जनवरी को। 1 जनवरी के बाद कितने महीने बच रहे हैं, जनवरी भी पूरा है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बच रहे हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 15/2। ये टाइम पीरियड आ गया। अब आप निकाल दो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकल जाएगा, टोटल है 20,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है आपका 8% का, और मल्टीप्लाई बाय 15/2 और साथ में 12 भी, ठीक है। तो ये कट जाएगा 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 3 बार में, और 3 से ये कट जाएगा 5 बार में। कर देते हैं 20,000 का 5%, यानी कि 1,000 रुपये। तो देखो पहले आंसर का, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 1,000 रुपये, ठीक है। दूसरा, दूसरे में क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब की बार एंड में, हर क्वार्टर के एंड में निकल रहा है, चलो ठीक है, एंड कर देंगे। एंड का मतलब है जो आपका थर्ड मंथ होगा उसके लास्ट में कर रहा है, ठीक है। यानी कि आप अब जैसे 30 जून को आप विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, 30 सितंबर को आप विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, 31 दिसंबर को विड्रॉ कर रहे हो, और 31 मार्च, इस तरीके से आप विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो टोटल विड्रॉ कितना है, 6,000 रुपये है। टोटल विड्रॉ हो जाएगा 6,000 रुपये पर क्वार्टर है, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 24,000 रुपये आप टोटल विड्रॉ कर रहे हो। तो अब टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ। फर्स्ट विड्रॉ आपने करी है 30 जून को। 30 जून के बाद आपके पास महीने कितने बचे, देखो ये 3 महीने, ये टोटल 3 महीने, ये 3 महीने, ये 3 महीने, यानी कि 9 महीने बच रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो 9 प्लस लास्ट विड्रॉ कब करिए आपने, 31 तारीख को। 31 तारीख के बाद कितने महीने बच रहे हैं, 0, तो 0 डिवाइड बाई 2, यानी कि 9/2, इस तरीके से हो गया। तो अब इसका इंटरेस्ट निकाल दो। 24,000 का कितने परसेंट चल रहा था, 8%, और मल्टीप्लाई बाय 9/2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये कट जाएगा फिर से 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये आ जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3%, 720 रुपये। तो देखो दूसरे का आंसर आपका 720 रुपये। थर्ड है आपका मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडल, अब मिडल का मतलब क्या होता है, मिडल का मतलब सिंपल सा है, बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है मिडल में, ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है इसमें मिडल में, ठीक है भाई। मिडल का मतलब है 15 तारीख बस। देखिए अब मिडल का मतलब हो गया, आप 15 मई को, 15 मई को यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हो, फिर यहाँ पर 15 अगस्त को, ठीक है, और यहाँ पर 15 नवंबर को, और यहाँ पर 15 फरवरी को, इस तरीके से आप विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। और कितने रुपए विड्रॉ कर रहे हो, 10,000 रुपये। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी आपके पास थर्ड की, तो टोटल ड्राइंग हो जाएगी आपके पास 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 40,000 रुपये आप टोटल विड्रॉ कर रहे हो। टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ। फर्स्ट विड्रॉ आपने करा है 15 मई को। 15 मई के बाद कितने महीने बच रहे हैं, देखो 1.5 महीने तो कम हो गए ना, अप्रैल, और 15 दिन मई के खत्म हो गए, यानी कि 1.5 महीना खत्म हो गया। 12 महीने में से 1.5 महीना अगर खत्म हो गया, तो बचे हुए आपके पास कितने हैं, 10.5। कितने हैं, 10.5, समझ रहे हैं, 10.5 महीने, 10.5 ही लेना है, ठीक है ना, 10 मत ले लेना। फिर है 15 फरवरी। 15 फरवरी के बाद कितने महीने, 15 फरवरी के बाद 15 फरवरी से आधा महीना 15 फरवरी का, और मार्च का एक पूरा महीना, 1.5 महीना यहाँ पर भी हो गया,
ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 12/2 यानी कि 6 मंथ। तो यहाँ पर इंटरेस्ट निकल जाएगा 6 मंथ के हिसाब से, यानी कि 40,000 मल्टीप्लाई बाय 8% और मल्टीप्लाई बाय 6/12 यानी कि 1/2, ये 4, तो 4×16 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 1600 रुपये यहाँ पर आपका इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था, ज़्यादा कुछ नया कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, ये था वो मेथड जिसमें आप अमाउंट और ड्राइंग जो होता है, ड्राइंग और टाइम पीरियड जो होता है सेम होता है। तो इस तरीके से उन क्वेश्चनों को करना होता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको 9% पर एनम का इंटरेस्ट दे रखा है, रेट दे रखा है, और आपको इन सभी क्वेश्चंस में आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ यू विड्रॉ 4,000 पर मंथ एंड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो देखो, अगर आप 4,000 विड्रॉ कर रहे हो तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी आपके पास? टोटल ड्राइंग हो जाएगी 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12, मतलब 48,000 रुपये की आपकी ड्राइंग हो जाएगी। और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा आपका? अब टाइम पीरियड आप दिमाग में भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, जो फर्स्ट विड्रॉ आपने करी होगी वो 1 अप्रैल को करी होगी, तो 1 अप्रैल का मतलब क्या है कि आपके पास पूरे 12 महीने हैं, और लास्ट करी हुई 1 मार्च को, यानी कि आपके पास 1 महीना है, तो यानी कि 13/2। तो इस हिसाब से आप इंटरेस्ट निकाल देना। तो 48,000 का कितने परसेंट चल रहा है आपका? 9%, और मल्टीप्लाई बाय 13/2 इंटू 12। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 48,000 का 9% डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये आ गया 2340। ठीक है, सेकंड 5,000 पर मंथ है और एंड ऑफ ईयर मंथ, तो टोटल ड्राइंग हो जाएगी आपके पास 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12×5 = 60, यानी कि 60,000। और टाइम पीरियड हो जाएगा आपके पास कि आप एंड में कर रहे हो, तो एंड में मतलब है 30 अप्रैल को कर रहे हो, तो 30 अप्रैल मतलब 11 महीने बचे हुए हैं। लास्ट में करा है 31 मार्च को, तो 0 महीने, तो 11/2। इस तरीके से तो इंटरेस्ट हो जाएगा आपके पास 60,000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 11/2 इंटू 12। इस तरीके से ये आ जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 9% डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 2475। इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है आपके पास, ही विड्रॉ 6,000 पर मंथ। अब देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन में ये गिवन नहीं दे रखा कि आपने कब करा है। तो जब आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो कि कब करा है, तो आपको हमेशा 6 महीने का ब्याज इस पर लगाना होता है। तो टोटल ड्राइंग हो जाएगी आपके पास 6,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि 72,000 रुपये। तो आपको यहाँ पर गिवन नहीं है कि आपने विड्रॉ कब करा है, तो आप सीधा इस पर कितने महीने का लगाएंगे? 6 महीने का रेट टाइम पीरियड लगाएंगे। ठीक है ना, तो 6/12 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 72,000 का 9% डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 3240। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, जब टाइम पीरियड गिवन ना हो, मतलब क्वेश्चन में ये गिवन ना हो कि बिगिनिंग है, एंड है, मिडल है, क्या है, कुछ नहीं पता, तो आप सीधा सीधा लगाओगे उस पर कितने महीने का? 6 महीने का। ठीक है, फोर्थ में क्वेश्चन कह रहा है कि 72,000 ड्यूरिंग द ईयर कराया आपने, 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल 72,000 लगाया है। तो यही क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा कंसेप्ट यही तो है कि टोटल ड्राइंग आपकी कितनी है? 72,000। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी गिवन नहीं है कि कब निकाला है, तो आपको 72,000 का कितने परसेंट निकालना है? 9% निकालना है, मगर 6 महीने के हिसाब से। जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो ना डेट के लिए, तो आप सीधा सीधा वही निकालोगे 6 महीने के हिसाब से, वही अमाउंट आ जाएगा 3240। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें कि आपने विड्रॉ करा है इस तरीके से, तो यहाँ पर हम टाइम निकाल देते हैं यहीं पर डायरेक्टली। तो 30 अप्रैल को करा होगा तो 11 महीने, 1 जुलाई को करा होगा तो आपके पास 9 मंथ, और 1 अक्टूबर को करा होगा तो 6 मंथ, 30 नवंबर को करा होगा तो दिसंबर से 4 महीने। ठीक है, 31 मार्च को करा होगा तो 0 महीने। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट कर लो, इसका प्रोडक्ट मेथड कर रहे हैं, तो 11,000 रुपये, 1,10,000 रुपये, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,35,000 रुपये, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 रुपये, 1,08,000,
और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और ये 0। टोटल कर लेते हैं इसका 1,10,000 प्लस 1,35,000 प्लस 1,08,000 प्लस 48,000 और ये आ गया आपका 4,01,000। ठीक है, तो इस पे इंटरेस्ट सीधा सीधा निकाल देते हैं। इंटरेस्ट आ जाएगा 4,01,000 मल्टीप्लाई बाय 9% और मल्टीप्लाई 1/12 इस तरीके से। ठीक है, तो इसका 9% आ जाएगा डिवाइड बाय 12, तो ये आ जाएगा 3,007.5। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है कि इफ़ यू विड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब ईच क्वार्टर बोल दिया, ठीक है, तो ईच क्वार्टर बोल दिया, कोई बात नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है। टोटल कितना है आपके पास? टोटल है आपके पास 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 48,000 रुपये आपने टोटल विड्रॉ करें हैं। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहे हो, यानी कि 1 अप्रैल को करा होगा पहले, तो आपके पास पूरे 12 महीने। फिर लास्ट करा होगा आपने 1 जनवरी को, 1 जनवरी के बाद आपके पास 3 महीने, डिवाइड बाय 2 यानी कि 15/2। तो इंटरेस्ट निकाल देंगे हम 48,000 का 9%, 9% ही लग रहा था ना, हाँ ठीक है, 9% मल्टीप्लाई बाय 15/2 इंटू 12 इस तरीके से। तो 12 से ये कट सकता है 4 बार में, तो 4,000 का 9% डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 2700 रुपये। तो 27 रुपये इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 का ए, 22 का बी, 23, 24, 25, 26, 27 ये सारे क्वेश्चन करवा दिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सारे कंसेप्ट मैंने कवर करवा दिए। ठीक है, तो अगली क्लास में अगले क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रह गए। ठीक है ना, तो अगली क्लास में उनको करते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जब तक आप इन क्वेश्चनों को सही से करते रहिए।